इन घटनाओं में से आपको क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो एक ड्राइवर, पहला क्वेश्चन है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, ठीक है ना। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। तो इसमें कई सारी कंडीशंस हैं। देखो, अगर कोई ड्राइवर है और वो दूसरे की कार में चाबी लगा रहा है, चलेगी? नहीं चलेगी। या अपनी ही कार में चाबी लगा रहा है लेकिन कार खराब है, तो चलेगी? नहीं चलेगी। लेकिन अगर सिर्फ इतना बोलता कि एक ड्राइवर गाड़ी की सीट में बैठता है, गाड़ी की क्या घुमाता है, सिर्फ चाबी लगाता है अपनी गाड़ी पे, और सही गाड़ी है, वो चलना प्रारंभ होगी या नहीं होगी। अगर सही गाड़ी होगी तो निश्चित रूप से चलेगी, खराब गाड़ी होगी तो निश्चित रूप से चलेगी नहीं। तो ये घटनाएं सांप्रायिक नहीं है। तो पहली जो घटना है ये क्या नहीं है, सांप्रायिक घटना नहीं है। सेकेंड पार्ट मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, केवल पढ़ रहा हूँ, आप लोग समझो। सेकेंड पार्ट कह रहा है एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। देखो, बास्केटबॉल देखा ना खेलते हुए, बास्केटबॉल की टोकरी लगी हुई है कहीं दूर, खिलाड़ी यहाँ से फेंकेगा बॉल, ठीक है ना। अब वो बास्केट में जाएगी या नहीं जाएगी, ये सांप्रायिक घटना है? ये सांप्रायिक घटना नहीं है, क्योंकि जो बास्केट का आकार है भाई, वो लिमिटेड है, और जो उसके बाहर जो क्षेत्रफल है वो क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है ना। तो अगर दोनों क्षेत्रफल, अगर सपोज के लिए बिल्कुल दोनों क्षेत्रफल जिसमें जा सकता है और जिसमें नहीं जा सकता, वो दोनों क्षेत्रफल क्या हो, बराबर हो, तो सांप्रायिक होते। लेकिन चूंकि बास्केट का क्षेत्रफल तो थोड़ा सा है, ठीक, और जो बाहर का क्षेत्रफल बास्केट से बाहर वो काफी फैलाव है उसका, ठीक है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए ये वाली घटना भी क्या नहीं है, सांप्रायिक घटना। दूसरी घटना भी सांप्रायिक घटना नहीं है भाई। तीसरी वाली घटना, तीसरी वाली घटना है फुटबॉल के एक खेल में खेल प्रारंभ करने के समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, सिक्का उछालना न्याय संगत विधि क्यों है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझो। सिक्का उछालने पर, सिक्का उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं, कुल परिणाम दो। क्या क्या होते हैं, हेड या टेल। या तो हेड आएगा या एच फोर हेड, टी फोर टेल, ठीक है ना। हेड आने की, हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की, देखो आपको मैंने बताया था पीई बराबर किसी भी घटना की घटित होने की प्रायिकता, पीई बराबर, पीई बराबर क्या होता था, अनुकूल, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की, यही बताया था, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। तो हेड आने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम है, केवल एक हेड है उसमें, सिक्के में केवल एक हेड है, और कुल कितना है, कुल परिणाम कितने हैं, और टेल आने की प्रायिकता भी कितनी है, टेल एक है और कुल परिणाम कितनी है, दो, ठीक है। अब चूंकि दोनों की प्रायिकता समान है, प्रायिकता क्या है, तो चूंकि दोनों घटनाओं की प्रायिकता, घटनाओं की प्रायिकता क्या है भाई, समान है, इसलिए उपरोक्त घटना, इसलिए उपरोक्त घटना क्या है, सांप्रायिक है भाई। ये घटना क्या है, सांप्रायिक। आई बात समझ में। इसी का फोर्थ पार्ट,
इसी का पार्ट फोर्थ, ध्यान से सुनो। एक बच्चे का जन्म होता है, वो लड़का होगा या लड़की, संप्रायिक घटना है, या तो लड़का होगा या, बिल्कुल हम ऐसे ही, कुल घटनाएं हो गई दो, बिल्कुल ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। कुल घटनाएं कितनी हैं, या तो लड़का या फिर लड़की होगी। और लड़का होने की संभावना कितनी है, 1/2, क्योंकि एक अनुकूल परिणाम, 2 कुल परिणाम। और ऐसी लड़की होने की संभावना भी कितनी, 1/2। तो संप्रायिक घटनाएं हैं, आप इसको भी लिखोगे बिल्कुल ऐसे ही, सॉल्व करके दिखाओगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे घटना क्या है, घटना संप्रायिक घटना क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अरे ये तो क्वेश्चन, ये सिक्का उछालने वाला जो क्वेश्चन है, ध्यान दो। सिक्का उछालने वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर पहले दूसरे का थर्ड पार्ट नहीं है भाई, मैंने गलती से नीचे वाला प्रश्न पढ़ लिया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्या है तुम्हारी किताब में, क्वेश्चन 3 है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट है, ध्यान रहे, क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हो गया है, और क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट रह गया। क्वेश्चन सेकंड का पार्ट नंबर कौन सा रह गया, थर्ड पार्ट, क्योंकि हमने यहाँ तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया उसकी जगह पे, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर तो सत्य है या असत्य है। तो क्या होगा, ये सांप्रायिक घटना है कि नहीं है, कुल परिणाम कितने हैं, 2, या तो सत्य या फिर असत्य। सत्य आने की प्रायिकता 1/2, असत्य आने की प्रायिकता भी 1/2, तो सांप्रायिक हुआ। थ्योरी बिल्कुल ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो घटना क्या है, ये वाली घटना भी घटना सांप्रायिक है, ये घटना भी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर पहला भी, दूसरा भी सॉल्व हो गया, और साथ में क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। दूसरा भी सॉल्व हो गया और तीसरा भी सॉल्व हो गया, पहला वाला कल बता चुके थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से सुनो, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। निम्न में कौन किसी घटना की, किसी भी घटना की है, किसी घटना की या किसी भी घटना की, तो एक ही बात है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, नहीं हो। अब ध्यान से सुनो, जब मैंने कल आपको प्रायिकता बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो निश्चित घटनाएं हैं भाई, उनकी प्रायिकता कितनी होती है, 1, और जो असंभव घटनाएं हैं उनकी प्रायिकता कितनी होती है, 0। और बाकी जो घटनाएं हैं उनकी प्रायिकता 1 और 0 के बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में। 0 से कम किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, निगेटिव में नहीं हो सकती, और 0 से ज़्यादा भी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि निश्चित से ज़्यादा ऊपर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, और शून्य से नीचे कुछ नहीं होता। सिर्फ जो भी गणनाएं होती है शून्य से नीचे, वो काल्पनिक गणनाएं होती है, ठीक है ना। अब जैसे 2/3, पहला a बराबर 2/3, 0 इज लेस देन 2/3 इज लेस देन 1, राइट। 0 और 2/3 यानी 0.666 समथिंग आएगा, तो 2/3 0 और 1 के बीच में पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हो सकती है, ये हो सकती है। बी है -1.5, -1 ये नहीं हो सकती, क्योंकि -1.5 0 तथा 1 के बीच नहीं है, नहीं पड़ता है, 0 और 1 के बीच में नहीं पड़ता है, इसलिए विकल्प बी सही है।
इसलिए विकल्प बी सही है। अब ध्यान दो, अगर विकल्प बी सही नहीं होता तो पहले आप विकल्प सी को ट्राई करते 15%। विकल्प ये हो सकती है, संभव है, ये क्या है, ये संभव है, ये संभव, तो विकल्प बी सही है, आपने विकल्प बी पहचान लिया। लेकिन सी और डी में से भी कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, देखो सी, विकल्प सी है भाई 15%, 15% यानी कि 15 इंटू 1/100, यानी कि 5 से काटो 3/20, 3/20 बिलोंग्स बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में पड़ता है, तो 0 और 1 के बीच में पड़ता है, तो इसका मतलब है 0 इज लेस देन 3/20 इज लेस देन 1, तो ये भी संभव है, ये भी क्या है, ऐसा होना भी हो ही सकता है। और फोर्थ पार्ट यानी कि पार्ट डी, ये कह रहा है 0.7, 0.7 ये भी संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि 0 इज लेस देन 0.7 इज लेस देन 1। तो जो अगर प्रायिकता होगी, कोई भी संख्या किसी घटना की प्रायिकता होगी, तो उस संख्या का या उस घटना की प्रायिकता का 0 और 1 के बीच में पड़ना क्या है, जरूरी है, वरना प्रायिकता नहीं होगी। क्लियर, नोट करो।